बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबके फीडबैक का बहुत शुक्रिया और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए। आम मामलात जी, आम खबरें आपके सामने रख देते हैं। वैसे तो बोंगियों का भी सीज़न है, आपको पता है, नई नई बोंगियाँ भी मार्केट में आती हैं। ज़रा बोंगियों के ऊपर आज हम ज़रूर बात करेंगे। थोड़ा मज़ा भी होना चाहिए ना, आपको पता है सियासत के अंदर भी बोंगियाँ मार दी जाती हैं, तो ज़रा उनके बारे में ज़रूर बात करेंगे। आज साइफ़र केस की समाअत हुई अडयाला जेल के अंदर। याद रहे कि क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया था 12 अगस्त के बाद से सारी कार्रवाई को, लिहाजा 12 अगस्त से पहले तक की कार्रवाई से दोबारा सिलसिला शुरू किया गया है। अब इमरान खान साहब आज जब तशरीफ़ लाए तो ज़ाहिर बात है हमारे जो रिपोर्टर्स हैं और बड़ा बेहतरीन काम करते हैं, जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनमें हर रिपोर्टर बड़ा शानदार काम कर रहा है। वो रिपोर्टर्स भी 6 के करीब वहाँ पर मौजूद थे। इमरान खान साहब जब आए और उन्होंने मुलाकात की, कुछ गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई उनकी सहाफ़ियों से, उस पर भी बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब ने कहा जी कि मैं जनरल बाजवा को, ये रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि उन्होंने बाजवा साहब का नाम लिया, कि जनरल बाजवा को और अमरीकी एम्बेसी के नुमाइंदे को बतौर गवाह बुलाना चाहता हूँ साइफ़र केस के अंदर। ये उनका हक़ है, वो जिस मर्ज़ी को बुलाना चाहें, लेकिन सवाल पूछना तो फिर मेरा भी काम है, सवाल का जवाब जानना आपका हक़ है। तो ज़रा इमरान खान साहब से चंद सवालात आज हम कर लेते हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहली बात, क्योंकि इसी से ये मामला अहम है, इस पर कर लेते हैं। और साथ ही साथ वो जो अलकादर ट्रस्ट केस है, 190 मिलियन पाउंड, अलमशहूर 190 मिलियन पाउंड वाला केस, उसके भी मामलात काफ़ी उसमें तब्दीली आई है, तेज़ी आई है, उसके हवाले से बात कर लेते हैं। और क्या अब फाइनली वो वक्त आ रहा है कि जहाँ साबिक़ खातून अव्वल मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा को प्रॉब्लम उनके लिए बहुत बड़ा बनने लगा है, क्योंकि जो दूसरी साइड पे कार्रवाई है उसने एक शक्ल इख्तियार करी है। और बुशरा बीबी साहिबा वो ऐसी शख्सियत हैं जो कि इस वक्त जो एक प्रोटेक्टिव बेल के ऊपर है, और वो बेल एक्सटेंड होती जाती है, हिफाजती ज़मानत टाइप उनका, या बेल बिफोर अरेस्ट उनकी, तो वो अब कंफर्म होगी नहीं होगी, उसमें एक्सटेंशन होगी नहीं होगी, क्योंकि अदालत में उनको तलब किया गया है। लेकिन आज जो बड़े मामलात मज़े के थे, एक तो ये कि इमरान खान साहब से जो सहाफ़ियों की गुफ्तगू हुई, वो जो रिपोर्ट की गई वो ये थी कि इमरान खान साहब से पूछा गया कि आपसे कोई मिलने आया था या कोई आपसे कोई मुज़ाकरात। उन्होंने कहा ना ही मुझसे कोई मुज़ाकरात हुए, ना ही मुझे कोई मिलने आया। तो पहले तो वो सारे लोग जो खुद इमरान खान कह रहे हैं कि ना उनसे कोई मुज़ाकरात कर रहा है, ना उनसे कोई मिलने जा रहा है, चले वो माने या ना माने, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि जो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बैठे हमारे कई दोस्त जो हैं वो गुफ्तगू फरमा रहे होते हैं और कहते हैं जी खान को डील ऑफ़र हो चुकी है और ख़ान ने मना कर दिया। खान साहब को सिवाय रोटी के कोई चीज़ ऑफ़र नहीं हो रही, मतलब कीमा, मटर, इसके अलावा उनको जो कुछ मामलात हैं उसके अलावा और कुछ ऑफ़र नहीं हो रहा। तो एक तो चीज़ें हमारे भाई ये जहन में रख लें, तो सिवाय रोटी के इमरान खान साहब को इस वक्त कोई चीज़ ऑफ़र उस तरह से नहीं हो रही। तो ये तो हमारे जो दोस्त हैं जो कि पूरी इमारत तामीर कर लेते हैं अपनी बेतुकी ख़बरों से। मैंने अर्ज़ किया था आपको कि जब भी इमरान खान साहब को कोई डील ऑफ़र होगी या उनके लिए मामलात तब्दील होंगे, फ़ौरी तौर पर आपको बताएंगे जी कि इमरान खान साहब के लिए रास्ते तब्दील हो रहे हैं, और रास्ते तब्दील हो जाते हैं। मैं आपको बताऊँ, ये कोई ऐसी बात नहीं है, मैं आपको पहले भी कहा था, ये रेत की दीवार साबित होते हैं मुकदमात जब वक्त बदल जाता है। और जब वक्त बदल जाता है तो फिर लोग अताब से निकल कर इक़्तिदार में आ जाते हैं। तो उससे बिल्कुल आप परेशान ना हो। जब ये तब्दील हमारे मुल्क में क्या कुछ नहीं हुआ, कल क्या था 2018 में मियां नवाज शरीफ साहब उनकी फ़ैमिली के साथ क्या हो रहा था, आज देखिए कि मामलात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो ज़रा इमरान खान साहब ने जनाब साइफ़र केस के अंदर ये भी कहा है कि मैं जनरल बाजवा को बुलाना चाहता हूँ और मैं अमेरिकन एम्बेसी के नुमाइंदे को बुलाना चाहता हूँ बतौर गवाह। अब बात यह है कि बाजवा साहब को आपने पहले तो अमेरिका वालों को कहा, अच्छा पहले अमेरिकी नुमाइंदे पे आ जाते हैं। आपने कहा जी अमेरिका ने तो मेरे खिलाफ साजिश की ही नहीं, ये तो बाजवा ने की थी, जनरल बाजवा ने, और उन्होंने इम्पोर्ट करवाई थी साजिश वहाँ से। और वो फिर पता मतलब बाजवा साहब इतने बासर थे कि उन्होंने बाहर से सब कुछ करवा लिया था। चले उन्होंने करवा लिया जी, और पूरी जो उन्होंने इमरान खान साहब ने फिर कहानी घड़ी थी। अब उन्होंने कहा जी मैंने जनरल बाजवा को बुलाना है। वैसे तो उनका हक़ है, जैसे मैंने अर्ज़ किया, वो जिस मर्ज़ी को कहें जी कि मैं बुलाना चाहता हूँ, लेकिन बाजवा साहब क्या आएंगे? और क्या बाजवा साहब फ्रैंकली इतने वेले हैं कि वो इमरान खान साहब के साइफ़र जो है ट्रायल, उसके अंदर बतौर गवाह पेश हों और कहें हाँ इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश हुई थी। भाई इमरान खान के ख़िलाफ़ कौन सी साजिश हुई थी? नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक नहीं, दो नहीं, मैं 2-3 मीटिंग्स हुई थी। और जो असद मजीद साहब जो उस वक्त अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर थे, बाद में फ़ॉरेन सेक्रेटरी भी रहे, उन्होंने बार बार एक बात की जनाब कि ये इस तरह की साइफ़र्स के ये चीज़ें आना ये एक रूटीन की बात है। लैंग्वेज ज़रूर अनकन्वेंशनल हो सकती है लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं है। और इमरान खान साहब ने फिर उसके ऊपर जो कहानी घड़ी
वो फिर सबके सामने है, उसमें इतना ज़्यादा झूठ और एग्जैजरेशन है कि आज इमरान खान साहब को खुद समझ नहीं आता। वो तो अमेरिका को माफ़ कर चुके हैं और कहते हैं कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश नहीं की, तो फिर अमेरिकन नुमाइंदे को उन्होंने क्या बुला के करना है। और रह गई बात बाजवा साहब की, तो भाई बाजवा साहब से असल बात पूछनी है तो फिर बाजवा साहब को इस बात की भी गवाही देनी चाहिए ना कि इमरान खान साहब को वो इक़्तिदार में कैसे लेकर आए। बाजवा साहब खाली ये थोड़ी बताएंगे, वो ये भी बताएंगे कि हाँ मियाँ, हम इमरान खान, आप हमारे साथ आपकी इतनी मोहब्बत थी, आप भूल गए हम आपको इक़्तिदार में कैसे लेकर आए थे 2018 में, आपके लिए हमने क्या क्या कुछ नहीं किया, किस किस का पता साफ नहीं किया। तो भी उनको आके बताना चाहिए। लेकिन जाहिर बात है वो हमारे फिर तहरीक इंसाफ के दोस्तों को बहुत बुरा लगता है। ये तल्ख़ हक़ाइक़ है। देखिए, अगर कोई ये कहे कि आज मियाँ नवाज शरीफ साहब बड़े जमहूरी हैं शुरू से जी, और वो बड़ा उनका लॉन्चिंग जो थी वो बड़ी कोई जमहूरी तरीक़ेकार से हुई थी, नहीं। मियाँ नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट की मदद से और इस्टेब्लिशमेंट के घोड़े पर सवार होकर या कंधे पर सवार होकर इक़्तिदार के अंदर आए। उन्होंने सियासत शुरू की, पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर बने, फिर पंजाब के वज़ीर आला बने, तो सब इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के साथ हुआ ना, और इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद के साथ हुआ। इमरान खान साहब को मुश्किल बड़ा मुख्तलिफ लगता है। तो ये मैं आपको बता दूं कि बाजवा साहब आ भी गए तो वो बायस शर्मिंदगी होगा इमरान खान साहब की। और इमरान खान साहब ने आज ये भी कहा जी कि जो 9 मई हुआ था वो बेसिकली मियाँ नवाज शरीफ ने कराया था और ये लंदन प्लान का हिस्सा था। अब देखिए, एक होती है बोंगी, एक होती है बोंगी प्लस, एक होती है बोंगी प्रो मैक्स। तो ये बोंगी प्रो मैक्स है मेरे ख्याल में, कि भाई बात ये है कि मियाँ नवाज शरीफ तो चले, आपका उनसे सियासी उनके साथ इख्तलाफ अपनी जगह सब कुछ, लेकिन आप ये देखें कि क्या वाकई उन्होंने ये चीज़ मतलब वो कर सकते थे कि नहीं, वो एक ऐसा माहौल क्रिएट करते। और उन्होंने कहा जी कि बस सारी प्लानिंग वो लंदन बैठ के हो गई थी ना, कि वो ऐसी ज़बरदस्त प्लानिंग थी कि जी आप गिरफ्तार होंगे, लोगों में गुस्सा आएगा, आप जारी बात है डर्टी हैरी, मीर जाफ़र, मीर सादिक, जानवर, ये वो फलाने, और जो जो स्टेटमेंट्स आप देते रहे वो पता है मियाँ नवाज शरीफ आपको लिख के देते थे और आप बोलते थे टीवी, अब यूट्यूब पे या टीवी पे बैठ के अपने खिताब के अंदर। ये तो सारी गेम थी। खान साहब तो बिल्कुल सच्चे बादशाह हैं, उन्होंने कैसी ज़बरदस्त बात कर दी। मतलब ये वो बोंगियाँ हैं जिनको कोई समझ भी नहीं पा सकता कि भाई ये आपने, ये कौन सी है लंदन प्लान था जिसके अंदर वहाँ बैठे वो प्लानिंग होगी जिसके बारे में किसी सोचा ही नहीं था। मतलब डॉक्टर यास्मीन राशिद को कोर कमांडर हाउस के बाहर भेजा उन्होंने, ये जितनी भी थी आलिया हमजा साहिबा, इनको इस तरह के बयानात देने के लिए और इस तरह के लिए कि हम घुस आए हैं, हमने ये कर दिया, हम वो कर दिया। तो वो मियाँ नवाज शरीफ ने पता है हॉटलाइन पे थे सारों के साथ और सबको बता रहे थे यहाँ हमला करो, वहाँ हमला करो, GHQ के बाहर भी चले जाओ, शहीदों के जो रेलिक्स हैं उनको भी तोड़ दो और सारा कुछ कर दो। ये पता है मियाँ नवाज शरीफ साहब ने किया था। तो यार कोई वो बात करें जो कोई जैसे कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं ना अक्ल नु हाथ मारो। तो मैं कहता हूँ खान साहब को बादशाह लोग हैं सर, ठीक है आप बड़े बड़े छक्के मारे हैं आपने और माशाल्लाह सिंस आप एक सुपरस्टार हैं तो आपको छक्के आप मार भी दें तो लोग उसको प्रेज करते थे। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि बंदा कहता है यार कमाल ही है, मतलब वो आपने बादशाहों वाला काम किया। तो खान साहब ने तो यहाँ बादशाहों वाला काम किया, चले उन्होंने कर दिया, लेकिन मेरे ख्याल में इस बोंगी का कोई नतीजा नहीं निकलेगा बल्कि बायस शर्मिंदगी है। अब हाँ ये बात खान साहब ने ज़रूर कहा कि लिख के ले लें PTI जीतेगी। देखें वो तो ग्राउंड के ऊपर रिपोर्टिंग तो वो है ना जो हम असल में जब लोगों से सेंटिमेंट मिलता है, रिपोर्टिंग ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तगड़ी है और वोटर भी मौजूद है, सब कुछ है। तो ये बात तो फैक्ट है। और हमारे पास, मैं हमेशा कहता हूँ, जो आखिरी एग्जाम्पल है वो ये है कि PTI 2022 के जो बाई इलेक्शंस थे, इमरान खान साहब के इक़्तिदार में से निकलने के बावजूद और वो बड़ी मेजॉरिटी से जीती और उसने हिला कर रख दिया अपने सियासी मुखालफिन को। तो ये बात इमरान खान की ठीक है भाई, उस बेसिस के ऊपर अगर वो आज कहें कि ये ऐसा कुछ है। लेकिन फिर कुछ सवालों के जवाब इमरान खान साहब दें ना। जब BBC पे या CNN पे या किसी फॉरेन चैनल में उनसे पूछा जाता है कि आपको क्या प्रॉब्लम था जनरल आसिम मुनीर से या SDGI से, उन्होंने कहा वी समहाउ कुडंट वर्क टुगेदर, हम इकट्ठे काम नहीं कर सकते थे। भाईजान ये बताएं ना कि अगलों ने मुझे आके ये पर्चा दिया था कि सर है 2 नंबरी हो रही है और इसका खुरा आपके घर तक निकल रहा है, तो इसकी कोई मेहरबानी फरमाएं। आपने कहा कि नहीं मैं आपको चेंज कर दें, चलिए चेंज करना आपकी अपनी जिम्मेदारी थी या आपकी अपनी इस्तेकाक था। लेकिन फिर आपने कहा कि नहीं भाई मैं तो ये चीफ बनने वाला है बंदा, तो मैं तो चीफ ही नहीं बनने दूंगा। तो फिर जब आप ये करेंगे तो फिर आपके गिटों गोडों पता नहीं कहाँ कहाँ किस चीज़ के अंदर ये काम बैठ जाएगा। और फिर जब मैं बतौर एक साफ़ी आपको रिपोर्ट करूँ और कहूँ कि भाई ये जो कर दिया है इसका नहीं होगा, तो फिर आपके जो महबूब लोग हैं सोशल मीडिया पे वो गालियां दें। वो लोग जो नौकरियां लेते फिरते थे आपकी हुकूमतों में, कि कभी पंजाब कभी इस्लामाबाद के अंदर सोशल मीडिया ब्रिगेड के लोग वो गालियां देने पे उतर आते थे और तड़ियाँ लगाते थे। तो मैं उस वक्त भी कहता था भाई जितनी मर्जी तड़ियाँ लगानी लगाएं, जो हकायक है वो तो नहीं बदलेंगे। मैं तो रिपोर्ट कर रहा हूँ,
और मेरे ख्याल में जो मैंने रिपोर्ट किया आप सब ने उसका नतीजा देखा कि इमरान खान को माफ़ी नहीं उस चीज़ की मिली। बाकी गैब का इल्म अल्लाह को है, कल कुछ हो जाए तो वो अलग बात है। अब आगे आ जाए जी ज़रा, सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है कि जो जेल है उसके अंदर साइफर का ट्रायल तो चल रहा है। अब जो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं शहजाद अकबर साहब के, जुल्फी बुखारी साहब के, मलिक रियाज साहब के बेटे के, और उनके फरद शहजादी साहबा के, अब ये इन लोगों के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। और आप ये ज़हन में रखिए कि अब ट्रायल वहाँ पर शुरू हो रहा है, रेफरेंस फाइल हो चुका है, रेफरेंस के अंदर बुशरा बीबी का नाम भी है, और अदालत ने कहा है कि क्योंकि अदालत ने मेंशन किया है वो बुरी ज़मानत पर हैं या प्रोटेक्टिव बेल पे हैं, इंटरिम बेल पे हैं, तो इंटरिम बेल के ऊपर हैं, यानी जो उनकी एक टेम्परेरी सी ज़मानत है, तो वो ट्रायल ज्वाइन करें। ऐन मुमकिन है कि अगली दफ़ा जब वो अपनी बेल एक्सटेंड करवाने जाएँ तो उनकी बेल खारिज हो जाए। ये मुमकिन है क्योंकि बाकी लोगों को अदालत ये समझती है कि उनका अरेस्ट भी होना चाहिए या कई लोगों से तफ्तीश मज़ीद होनी चाहिए। तो बुशरा बीबी साहिबा तो यहीं पर हैं, तो बदकिस्मती से मुझे लगता है ये वो वक्त आ गया है जिसमें उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा और वो शायद उनकी गिरफ्तारी, शायद उनकी बेल बहुत लंबे अरसे तक अब एक्सटेंड नहीं हो पाएगी और नैब उनके ऊपर एक ठीक ठाक कानूनी क्रैकडाउन करेगा। ये बातें अपनी जगह मौजूद हैं और मेरा नहीं ख्याल इनसे कोई डिनाई कर सकता है। इन पूरे मामलात के अंदर आपको किसी जगह पर भी, कहीं पर भी कोई तब्दीली नज़र नहीं आती। मैं दोबारा कहता हूँ कि हम इंसान हैं, जो नज़र आ रहा होता है हम सिर्फ वो देख सकते हैं, जो गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। लेकिन इस वक्त जो नज़र आ रहा है वो तो ये है कि इमरान खान साहब के लिए रास्ते फ़िलहाल बंद हैं और जो उनकी अपोजिट साइड है। अब वो मरीम नवाज शरीफ साहबा की ट्वीट भी आपको नज़र आ रही होगी, उन्होंने कहा जी कि ये एक अजीब आदमी है, इसने सारी हदायतें लोग कह रहे थे। सारी बात है, जब आप ऐसी बात करेंगे तो लोग आप पर फिर मजाक भी करेंगे, आप पर तनकीद भी करेंगे। लेकिन अगर आप 2022 जब इमरान खान के ख़िलाफ़ सारा कुछ हुआ तहरीक अदम, उससे लेकर ये 2023 तक जितने बयानात, फिर ये जो फौज को टारगेट करना, डर्टी हैरी, ये वो, जब कोई हमें कहता है ना तो लोग कहते हैं जी ओ जी आप तो जी फौज के नुमाइंदे बने। ओ भाई, मैं नुमाइंदा बिल्कुल किसी का नहीं हूँ, आप 100 मरतबा जो मर्जी करते रहे, लेकिन हकाइक तब्दील नहीं हो सकते। मियाँ नवाज शरीफ ने जनरल फैज़ हमीद साहब और जनरल बाजवा साहब का नाम लिया पीडीएम के जलसे में, तो उनको बड़ा बैकलैश का सामना करना पड़ा। फिर उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया, लेकिन उन्होंने किसी को चोर, डाकू, ये जानवर, डर्टी हैरी, मीर जाफ़र, मीर सादिक, ये चीज़ें नहीं कहीं, ना ही उनकी साहबजादी ने कही। वो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने 2017-18 में लोहे के चने कहा था, तो फिर लोहे के चने उनको चबाने पड़े खुद। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को 2 साल जेल के अंदर गुजार कर आए। तो इसी तरह इन लोगों ने, सारों ने उन्होंने भरपाई की। तो अब इमरान खान साहब ने जो किया है वो एक नए तर्ज का है। तो आप अगर आज के हालात देखें और ये डेवलपमेंट देखें केसेस की, तो आपको यही नज़र आएगा कि कुछ तब्दील नहीं है, कोई रिस्पाइट नहीं है, और एक फास्ट ट्रैक प्रोसीजर है कि इमरान खान के खिलाफ एक कन्विक्शन हुई है तोशा खाना की, अलकादर ट्रस्ट केस में भी सज़ा होगी और साइफर में भी होगी। और वो जो 9 मई वाले सारे केसेस हैं वो तो अभी इंतज़ार बाहर कर रहे हैं। अभी तो वो जेल ट्रायल इन दोनों का शुरू हो गया, यानी कि ये अलकादर ट्रस्ट का भी और साइफर का तो चल ही रहा है। इन दोनों केसेस में जो इस वक्त हालात लग रहे हैं वो इमरान खान की कन्विक्शन मुझे नज़र आ रही है कि वो हो जानी है। जब वक्त बदलेगा, मैं हमेशा कहता हूँ जब वक्त बदलेगा तो आप भी, मैं भी और हम सब हैरान हो जाएंगे कि यार वक्त ऐसे बदल गया, और यूं रेत की दीवारें साबित हुई ये केसेस और उनके फैसले। इस ब्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा जी। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।